और इस बीच जो सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है, देखिए सबसे दुखद समाचार, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांस ली है। 28 दिन से लगातार उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज जारी था। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वेंटिलेटर पर लता जी थी लगातार। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा था। 8 जनवरी से अस्पताल में वो भर्ती थी। 28 दिन से उनका इलाज यहाँ पर था और डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए रखी थी। लेकिन सबसे दुखद समाचार इस वक्त पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लता मंगेशकर जी के निधन की जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुर साम्राज्ञी भारत रत्न ने 92 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। यह सबसे दुखद समाचार। नहीं रही हमारे बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। लगातार वेंटिलेटर पर थी लता जी और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। बीते 28 दिन से उनका इलाज चल रहा था और एक डॉक्टर्स की बड़ी टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए रखी थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे दुखद जानकारी, और मेरी सहयोगी सोनल इस वक्त जुड़ रही है ब्रीच कैंडी अस्पताल से। सोनल, ये सबसे दुखद समाचार पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, स्वर कोकिला भारत रत्न लता जी हमारे बीच नहीं रही। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद समाचार है और यही वजह है कि पूरे देश में शोक का माहौल बन गया है। नितिन गडकरी जी भी कुछ समय पहले ही ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे हैं। भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अब हमारे बीच नहीं रही हैं। हालांकि पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में कल रात जब भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा था, अपनी तरफ से जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने अच्छा किया। लेकिन चूंकि जो नियति है उसको जो मंजूर है वही होता है। शोक की लहर है, देश भर में शोक का माहौल बना हुआ है। उनके गाने, उनकी बातें, उनकी जो प्रेजेंस थी इंडियन सिनेमा में, वो अपने आप में एक वो महान शख्सियत थी, अब वो हमारे बीच नहीं रही है। शोक का माहौल है जी। बिल्कुल, हर कोई शोकजदा है सोनल, हर कोई गमजदा है। भारत रत्न स्वर कोकिला के जाने से लगातार उनकी तबीयत में गिरावट दर्ज हो रही थी। उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बीते काफ़ी दिन से जारी था। 8 जनवरी वो तारीख थी जब अस्पताल में ख़राब तबीयत के चलते उनको भर्ती कराया गया। बीते 28 दिन से उनका इलाज लगातार चल रहा था। डॉक्टर्स की टीम हालांकि कल सामने आती है, उनका कहना था कि वो जो पूरा प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर को लेकर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। उनकी बहन का सामने आना, कहना कि तबीयत में सुधार है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे दुखद समाचार है, स्वर कोकिला भारत रत्न का हमको छोड़कर जाना, लता मंगेशकर जी के निधन की जानकारी इस वक्त आ रही है। ये एक बहुत बड़ा झटका है हम सब के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, पूरे देश के लिए। भारत रत्न को खोना अपने आप में सबसे बड़ा जो है एक झटका हम कह सकते हैं। बीते कई दिन से वेंटिलेटर पर थी लता जी। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज उनका हो रहा था। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके हालात पर नजर बनाई हुई थी और कोरोना संक्रमण उनको हुआ था। उसके बाद से अस्पताल में उनका लगातार इलाज जारी था। और इस वक्त की सबसे दुखद समाचार आ रहा है, सबसे दुखद जानकारी कि अब से कुछ वक्त पहले लता जी ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 92 साल की उम्र में उनके निधन की जानकारी, भारत रत्न को खोने की जानकारी। स्वर कोकिला ने अंतिम सांस सबसे कुछ देर पहले ली है ब्रीच कैंडी अस्पताल में जो इलाज करवा रही थी। लगातार उनकी सेहत में गिरावट दर्ज हो रही थी। डॉक्टर्स लगातार सामने आए, कल भी डॉक्टर्स सामने आए थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि अग्रेसिव जो है मेडिकेशन उनकी जारी है, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर पर वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं, इस प्रोसीजर को टॉलरेट कर पा रही हैं। डॉक्टर्स जो उनको मॉनिटर कर रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे, उनका कहना था। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि पहुंचे, उनको अस्पताल अब से कुछ वक्त पहले पहुंचे और उनके निधन को लेकर जानकारी इस वक्त आ रही है। लगातार तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला ब्रीच कैंडी अस्पताल में जारी रहा था। उनकी तबीयत में गिरावट की जब खबर एकाएक फिर से कल सामने आती है और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अब से कुछ वक्त पहले 92 साल की उम्र में लता दी ने अंतिम सांस ली है। हमारे बीच सुरों की सम्राज्ञी स्वर कोकिला लता दी अब नहीं रही हैं। ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए
सबसे दुखद जानकारी है, पूरा देश शोकजदा है। कोरोना संक्रमण से ग्रसित हुई थी वो, उसके बाद से उनकी तबीयत में गिरावट दर्ज हो रही थी। उनका अस्पताल में इलाज लगातार जारी था, लेकिन आज अब से कुछ वक्त पहले खबर आती है कि 92 साल की उम्र में भारत रत्न ने अंतिम सांस ली है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच अब नहीं रही हैं। नहीं रही लता मंगेशकर जी 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी, इलाज उनका जारी था। कोविड उनको हुआ था, उसके बाद से उनकी तबीयत में उतार चढ़ाव लगातार बना था। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत को लेकर हर अपडेट साझा करती थी, लेकिन सबसे दुखद समाचार इस वक्त का लता मंगेशकर जी के निधन की खबर इस वक्त आ रही है। हमारे बीच सुरों की सम्राज्ञी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। इस बीच तमाम लोगों का उनको अंतिम मर्तबा देखने आने के लिए भी और उनके हालचाल को जानने के लिए लगातार अस्पताल में लोगों का आना जाना लगा रहा था। नितिन गडकरी जी भी आए, उससे पहले हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे कल शाम। लगातार लोग पहुंच रहे थे उनकी सेहत का हालचाल लेने के लिए। पूरे देश में दुआओं का सिलसिला उनकी सेहत की सलामती के लिए जारी रहा था, लेकिन सबसे दुखद खबर अब आती है जब उनकी निधन की जानकारी हमें आप तक पहुंचानी पड़ती है कि हमारे बीच भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब नहीं रही हैं। वेंटिलेटर पर लगातार वो थीं, उनका इलाज लगातार जारी था, लेकिन उनके निधन की सबसे दुखद खबर इस वक्त आती हुई अब से कुछ देर पहले 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो, रोक के रखो। अरे रुको, एक सेकंड साहब मीडिया से बात कर रहे हो। मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। एक मिनट आप लोग रुकिए, यहीं रोक के रखो, यहीं रोक के स्टॉप रखो और पूछिए आप। ऐसा स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकद उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता। असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे। याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही, आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटत होता। त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे, आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हणलं जायचं। त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे। सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी,
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये बताते हुए कि लता जी हमारे बीच भले ही ना रही हो, लेकिन उनका जो संगीत है वो कई पीढ़ियों तक हमारे बीच रहेगा। ये बेहद दुखद खबर। और अब राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई है। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना। आज पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें याद कर रहे हैं। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर। पूरे देश में उनके चाहने वाले उनकी सेहत के लिए दुआएं कर रहे थे। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। कोरोना और निमोनिया दोनों से करीब 28 से 29 दिन तक ये जंग उनकी चलती रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उन्होंने याद किया है। इससे पहले नितिन गडकरी साहब, केंद्रीय मंत्री। इसी के साथ साथ शिवसेना के नेता संजय राउत, लता मंगेशकर अमर रहें, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया। देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। सोशल मीडिया पर मैसेजेस का उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक तांता सा लगा हुआ है। लता मंगेशकर की तबीयत जनवरी के महीने से ही खराब चल रही थी। अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। 29 दिनों से उनकी सेहत में ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला था। हालांकि 4 से 5 दिन पहले ज़रूर बताया गया था कि ऑक्सीजन सपोर्ट से उन्हें हटाया गया है, वो ठीक तरीके से रिकवर हो रही हैं। जो डॉक्टर्स उन्हें देख रहे थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। परिवार ने भी ये बताया, सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर मैसेज दिया गया कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। विवेक अग्निहोत्री साहब, डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, एक बेहद दुखद खबर है। जनवरी के महीने से अस्पताल में भर्ती रही और पूरे देश में दुआएं हो रही थी, लेकिन आखिरकार भारत रत्न लता मंगेशकर को हमने खो दिया। हमारे लिए तो काफी पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरी पत्नी पल्लवी भी काफी क्लोज थी लता जी के, और उस कारण मैं दीदी के साथ काफी क्लोज था। तो अभी एक्चुअली पिछले ही साल हम लोग द कश्मीर फाइल्स के लिए उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी एक गाने के लिए। उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने कहा कि जैसे ये कोविड खत्म हो जाएगा मैं ये दिल से करूंगी, क्योंकि कश्मीर उनके दिल के बहुत करीब था, बहुत ही ज्यादा करीब। और पर वो सपना हमारा पूरा नहीं हुआ। मैं यही कह सकता हूँ कि सरस्वती से मिलने चली गई हैं, और जो कलाकार होते हैं वो कभी मरते नहीं। उनकी कला, उनकी आवाज, और लता जी तो सरस्वती का ही रूप थी भारत में। देवी देवता ऐसे ही होते हैं, लता मंगेशकर एक देवी का रूप थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और कई सारे कलाकार जो हैं उनसे प्रेरित हों। और मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, इट्स लाइक अ लॉस ऑफ समबडी इन द फैमिली। 6 दशकों तक भारतीय सिनेमा। जी शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वक्त ऐसा है, ये समय ऐसा है कि वाकई शब्द ढूंढने मुश्किल हैं। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध कर देने वाली ये बड़ी खबर, जिसे आपको बताते हुए हमें भी बेहद दुख हो रहा है। हम सब की चहेती भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से मनोरंजन जगत के साथ साथ पूरे देश में सन्नाटा पसर गया है, शोक का माहौल है। लगभग 1 महीने से लता मंगेशकर वैदेही इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। लता मंगेशकर के घर के बाहर वो मौजूद हैं। वैदेही, दुखद माहौल है, पूरे देश में लता मंगेशकर को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और 4 से 5 दिनों पहले मानो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक आई इस खबर ने हम सबको स्तब्ध कर दिया।
जी विशाल, 4 से 5 दिन पहले जो खबर आई थी वो राहत की खबर थी, क्योंकि लता मंगेशकर जी को वेंटिलेटर से बाहर लाया गया था। उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, पर कल जिस तरह की तबीयत उनकी फिर से खराब हुई, फिर से उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, जिस वजह से डॉक्टर ने भी कहा है कि उनको दुआओं की ज़रूरत है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और आज सुबह ये जिस तरह से खबर आ रही है, पूरे भारत को, पूरे उनके फैंस को, पूरे लोगों के लिए काफ़ी दुखद ये खबर है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ लता मंगेशकर जी के घर के बाहर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पहली मंजिल है, वहाँ पर लता मंगेशकर जी रहती थी, और यहाँ पर अभी फिलहाल उनके घर में It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। डॉक्टर प्रतीत समदानी की तरफ से जानकारी दी गई लता मंगेशकर को लेकर। आज सुबह 8:12 पर उनका दुखद निधन हुआ। पिछले 1 महीने से लता मंगेशकर यहीं ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। 8 जनवरी को अस्पताल में उन्हें लाया गया था। कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई। कोरोना और निमोनिया से एक साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 29 दिनों तक ये जंग कोरोना और निमोनिया से उनकी चलती रही। आज से करीब 4-5 दिन पहले यह खबर आई कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी हालत अब स्थिर है, पहले से बेहतर है। परिवार की तरफ से भी यही जानकारी दी गई। सोशल मीडिया के जरिए भी यही मैसेज दिया गया कि उनकी सेहत ठीक है और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। और इस बीच हमने देखा कई दिग्गज बॉलीवुड जगत से भी और राजनीति से भी अस्पताल पहुंचे लता मंगेशकर का हालचाल जानने के लिए। उनके परिवार से भी उन्होंने बात की और यही मैसेज निकल कर आया कि लता मंगेशकर की हालत पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, स्थिर है, वो रिकवर कर रही हैं। लेकिन आज सुबह जो खबर आई उसने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। अब डॉक्टर प्रतीत समदानी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, 8:12 पर निधन हुआ स्वर कोकिला लता मंगेशकर का। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, शोक जाहिर किया गया है, श्रद्धांजलि दी गई है और यही एक मैसेज कि जो एक अपूरणीय क्षति है इसे भरा नहीं जा सकता है। कई पीढ़ियां लता मंगेशकर जी के गानों को सुनकर बड़ी हुई हैं। कई कलाकार उनके जैसा बनने की इच्छा के साथ बॉलीवुड में कदम रखते हैं, सिंगिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से, 6 दशकों से लता मंगेशकर सक्रिय रही सिनेमा जगत में। नीलेश मेरे सहयोगी ब्रीच कैंडी अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, अब से कुछ देर पहले डॉक्टर प्रदीप समदानी जो कि इलाज कर रहे थे लता मंगेशकर का, उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई? जी विशाल, आपको बताएं कि आज ये सबसे दुखद खबर हमारे सामने आई है। करोड़ों फैंस की तरह हम भी उम्मीद कर रहे थे कि लता मंगेशकर का जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि कल ही डॉक्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अग्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है, जिससे वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स भी कर रही हैं। ऐसे में हर किसी की उम्मीदें तो यही थी कि लता दीदी वापस स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लता दीदी अब हमारे बीच नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही जो इतने लंबे समय से आपके पास आऊंगा, उषा उत्थुप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उषा जी, 6 दशकों तक इस देश ने उनकी आवाज को सुना है, कई पीढ़ियां उनकी आवाज सुनकर बड़ी हुई हैं, कई कलाकार उनके जैसा बनने की इच्छा के साथ बॉलीवुड में आते हैं। आज हम सभी स्तब्ध हैं।
just absolutely devastating news. It's impossible to believe. लेकिन बोलने से क्या फायदा? It's impossible. It has happened. लता दीदी जैसे लता जी मंगेशकर, it's impossible to believe that she is no more. ऐसे you'll never find another voice like hers, जिन्होंने इतने लोगों को रुलाया है उनके गानों से, इतने लोगों को हौसला दिया है, इतने लोगों को, I mean, she's been the prerna, she's been the inspiration for so many generations. इतने आजकल के जितने भी what do you call the reality shows हैं, every singer has to sing Lata Mangeshkar's song, otherwise she's not worth it. Really, it's impossible to believe that she's not here. जैसी भावनाएं इस वक्त आपकी हैं, मुझे लगता है वही पूरे देश की भावनाएं, और कलाकारों के लिए खासकर जो कि सिंगर्स हैं, गायक हैं, उनके लिए तो दिल के बहुत करीब हैं। Oh, in our fraternity, माने हमारी सारी fraternity, all the singers, musicians, artists, everybody is just devastated. माने ऐसे shocking news, लेकिन it's just horrible. It's just horrible. क्योंकि we can never believe that the voice is no more. The voice of Lata ji, Lata didi. It's impossible. जैसे मैंने कहा पहले भी, पता नहीं बिंदिया चमकेगी या नहीं। अब उषा जी, हम तो एक फैन के तौर पर उनके गाने सुनते हैं, लेकिन आप का जरूर कोई ना कोई अनुभव उनके साथ रहा होगा, कोई याद ऐसी रही होगी जरूर जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। कि जब भी मैं बॉम्बे चली जाती थी, वैसे मैं हूँ फिलहाल बॉम्बे की, लेकिन अब कलकत्ता से जब भी मैं जाती हूँ, प्रभु कुंज के नीचे से जब टैक्सी या हमारी गाड़ी गुजरती थी, मैं हमेशा फोन करती थी, और उनके साथ बात करने से इतना फैंटास्टिक रहा। और इतने सारे प्रोग्राम्स में भी स्टेज पहले जाने से पहले मैं उनको फोन करती थी और बोलती थी प्लीज गिव मी योर आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग्स। और उनकी आवाज, माय गॉड, इट्स सो सॉफ्ट एंड सो ब्यूटीफुल ना, सो सॉफ्ट, सो जेंटल, that's the word, really gentle. It feels, it's impossible to believe, really. Voice of India is really no more. She was the first voice of India. उषा जी, जो भावनाएं आपकी है वही हमारी भी और पूरे देश की भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उनकी यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। अनुराधा पौडवाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराधा जी, हम सभी स्तब्ध हैं इस खबर को सुनकर। पिछले 4-5 दिन पहले ऐसा लग रहा था मानो उनकी हालत बेहतर हो। देवी का रूप है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और कई सारे कलाकार जो हैं उनसे प्रेरित हो, और मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। इट्स लाइक अ लॉस ऑफ समबडी इन द फैमिली। 6 दशकों तक भारतीय सिनेमा। जी शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वक्त ऐसा है, ये समय ऐसा है कि वाकई शब्द ढूंढने मुश्किल हैं। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध कर देने वाली ये बड़ी खबर, जिसे आपको बताते हुए हमें भी बेहद दुख हो रहा है। हम सब की चहेती भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से मनोरंजन जगत के साथ साथ पूरे देश में सन्नाटा पसर गया है, शोक का माहौल है। लगभग 1 महीने से लता मंगेशकर वैदेही इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। लता मंगेशकर के घर के बाहर वो मौजूद हैं। वैदेही, दुखद माहौल है, पूरे देश में लता मंगेशकर को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, और 4 से 5 दिनों पहले मानो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक आई इस खबर ने हम सबको स्तब्ध कर दिया। जी विशाल, 4 से 5 दिन पहले जो खबर आई थी वो राहत की खबर थी, क्योंकि लता मंगेशकर जी को वेंटिलेटर से बाहर लाया गया था। उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, पर कल जिस तरह की तबीयत उनकी फिर से खराब हुई, फिर से उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, जिस वजह से डॉक्टर ने भी कहा है कि उनको दुआओं की ज़रूरत है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और आज सुबह ये जिस तरह से खबर आ रही है, पूरे भारत को, पूरे उनके फैंस को, पूरे लोगों के लिए काफ़ी दुखद
दुखद ये खबर है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ लता मंगेशकर जी के घर के बाहर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पहली मंजिल है वहाँ पर लता मंगेशकर जी रहती थी और यहाँ पर अभी फिलहाल उनके घर में It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। डॉक्टर प्रतीत समदानी की तरफ से जानकारी दी गई लता मंगेशकर को लेकर। आज सुबह 8:12 पर उनका दुखद निधन हुआ। पिछले 1 महीने से लता मंगेशकर यहीं ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। 8 जनवरी को अस्पताल में उन्हें लाया गया था। कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई। कोरोना और निमोनिया से एक साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 29 दिनों तक ये जंग कोरोना और निमोनिया से उनकी चलती रही। आज से करीब 4-5 दिन पहले यह खबर आई कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। उनकी हालत अब स्थिर है, पहले से बेहतर है। परिवार की तरफ से भी यही जानकारी दी गई। सोशल मीडिया के जरिए भी यही मैसेज दिया गया कि उनकी सेहत ठीक है और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। और इस बीच हमने देखा कई दिग्गज बॉलीवुड जगत से भी और राजनीति से भी अस्पताल पहुंचे लता मंगेशकर का हालचाल जानने के लिए। उनके परिवार से भी उन्होंने बात की और यही मैसेज निकल कर आया कि लता मंगेशकर की हालत पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, स्थिर है, वो रिकवर कर रही हैं। लेकिन आज सुबह जो खबर आई उसने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। अब डॉक्टर प्रतीत समदानी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, 8:12 पर निधन हुआ स्वर कोकिला लता मंगेशकर का। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, शोक जाहिर किया गया है, श्रद्धांजलि दी गई है और यही एक मैसेज कि जो एक अपूरणीय क्षति है इसे भरा नहीं जा सकता है। कई पीढ़ियां लता मंगेशकर जी के गानों को सुनकर बड़ी हुई हैं। कई कलाकार उनके जैसा बनने की इच्छा के साथ बॉलीवुड में कदम रखते हैं, सिंगिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और आज से नहीं, पिछले कई सालों से, 6 दशकों से लता मंगेशकर सक्रिय रही सिनेमा जगत में। नीलेश मेरे सहयोगी ब्रीच कैंडी अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, अब से कुछ देर पहले डॉक्टर प्रदीप समदानी जो कि इलाज कर रहे थे लता मंगेशकर का, उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई? जी विशाल, आपको बताएं कि आज ये सबसे दुखद खबर हमारे सामने आई है। करोड़ों फैंस की तरह हम भी उम्मीद कर रहे थे कि लता मंगेशकर का जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि कल ही डॉक्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अग्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है, जिससे वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स भी कर रही हैं। ऐसे में हर किसी की उम्मीदें तो यही थी कि लता दीदी वापस स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लता दीदी अब हमारे बीच नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही जो इतने लंबे समय से आपके पास आऊंगा, उषा उत्थुप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उषा जी, 6 दशकों तक इस देश ने उनकी आवाज को सुना है, कई पीढ़ियां उनकी आवाज सुनकर बड़ी हुई हैं, कई कलाकार उनके जैसा बनने की इच्छा के साथ बॉलीवुड में आते हैं। आज हम सभी स्तब्ध हैं। Just absolutely devastating news, it's impossible to believe. लेकिन बोलने से क्या फायदा? It's impossible. It has happened. लता दीदी जैसे लता जी मंगेशकर, it's impossible to believe that she is no more. ऐसे you'll never find another voice like hers, जिन्होंने इतने लोगों को रुलाया है उनके गानों से, इतने लोगों को हौसला दिया है, इतने लोगों को, I mean, she's been the prerna, she's been the inspiration for so many generations. इतने आजकल के जितने भी
what do you call the reality shows हैं, every singer has to sing Lata Mangeshkar's song, otherwise she's not worth it. Really, it's impossible to believe that she's not here. जैसी भावनाएं इस वक्त आपकी हैं, मुझे लगता है वही पूरे देश की भावनाएं हैं, और कलाकारों के लिए खासकर जो कि सिंगर्स हैं, गायक हैं, उनके लिए तो दिल के बहुत करीब हैं। Oh, in our fraternity, माने हमारी सारी fraternity, all the singers, musicians, artists, everybody is just devastated. माने ऐसे shocking news, लेकिन it's just horrible. It's just horrible. क्योंकि we can never believe that the voice is no more. The voice of Lata ji, Lata didi. माने इट्स इम्पॉसिबल। जैसे मैंने कहा पहले भी, पता नहीं बिंदिया चमकेगी या नहीं। अब उषा जी, हम तो एक फैन के तौर पर उनके गाने सुनते हैं, लेकिन आप का जरूर कोई ना कोई अनुभव उनके साथ रहा होगा, कोई याद ऐसी रही होगी जरूर जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। कि जब भी मैं बॉम्बे चली जाती थी, वैसे मैं हूँ फिलहाल बॉम्बे की, लेकिन अब कलकत्ता से जब भी मैं जाती हूँ, प्रभु कुंज के नीचे से जब टैक्सी या हमारी गाड़ी गुजरती थी, मैं हमेशा फोन करती थी, और उनके साथ बात करने से इतना फैंटास्टिक रहा। और इतने सारे प्रोग्राम्स में भी स्टेज पहले जाने से पहले मैं उनको फोन करती थी और बोलती थी प्लीज गिव मी यू नो योर आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग्स। और उनकी आवाज, माय गॉड, इट्स सो सॉफ्ट एंड सो ब्यूटीफुल ना, सो सॉफ्ट, सो जेंटल, दैट्स द वर्ड, रियली जेंटल। It feels, yeah, it's impossible to believe, really. Voice of India is really no more. She was the first voice of India. उषा जी, जो भावनाएं आपकी है वही हमारी भी और पूरे देश की भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उनकी यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। अनुराधा पौडवाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराधा जी, हम सभी स्तब्ध हैं इस खबर को सुनकर। पिछले 4-5 दिन पहले ऐसा लग रहा था मानो उनकी हालत बेहतर हो रही है, तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन आज इस खबर ने हम सबको स्तब्ध कर दिया है। अनुराधा जी से एक बार हम फिर संपर्क करेंगे। नीलेश के पास चलते हैं, जो कि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर प्रतीत समदानी, जो कि लता मंगेशकर का इलाज कर रहे थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई किस तरह से पिछले 4-5 दिन पहले उनकी तबीयत रही, कैसे सुधार हो रहा था, और आज शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। सावन का महीना पवन करे शोर, दिया रे झूमे। भारत ने संगीत जगत के अपने सबसे अनमोल रत्न को खो दिया है। भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। जनवरी के महीने में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, तभी से उनकी सेहत लगातार ख़राब थी। 4-5 दिन पहले ये खबर ज़रूर आई कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। कई लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे, चाहे वो बॉलीवुड जगत से हों, राजनीति से हों, और यही मैसेज था कि उनकी तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन आज सुबह जो खबर आई हम सबको हैरान करके रख गई है।
लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। डॉक्टर प्रतीत समदानी जो कि उनका इलाज कर रहे थे ब्रीच कैंडी अस्पताल में, उनकी तरफ से अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी गई है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर मेरे सहयोगी नीलेश मौजूद हैं। नीलेश, आप बता रहे थे कि डॉक्टर प्रतीत की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, क्या बताया गया? जी विशाल, मैं कह रहा था कि लगातार प्रतीत समदानी वही डॉक्टर हैं जो लगातार लता मंगेशकर जी के साथ रहे हैं, उनके इलाज में जुटे रहे। लेकिन आज जो उन्होंने खबर सुनाई उसके बाद न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में लता मंगेशकर जी की जो फैन बेस्ड है उनके लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रतीत समदानी जो कि एक लंबे समय से उनका इलाज कर रहे थे, उनकी तरफ से अभी कुछ देर पहले ही मीडिया से जब उन्होंने ऑफिशियली इंटरेक्ट किया तब उन्होंने जानकारी दी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण लता जी ने आज अपनी आखिरी सांसें ली। आज सुबह 8:12 पे उनका देहांत हुआ। आपको बताएं कि लगातार लगभग आज 28 दिन हो चुके हैं जब लता दीदी मुंबई के इस ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। शुरुआती तौर पे जब वहाँ एडमिट हुई तो उसका कारण ये बताया गया है कि उनके एक स्टाफ मेंबर कोविड पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद लता दीदी की जाँच हुई और वो भी कोविड से संक्रमित पाई गई, जिसके बाद उन्हें यहाँ इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनके निमोनिया के सिम्टम्स डेवलप हुए और करीबन 2 हफ्ते की मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद उनका जो इलाज था वो सफल हुआ। उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में ही रखा गया। लेकिन अब जो कल खबर सामने आई थी उसके अनुसार उन्हें वापस दोबारा जो है आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखने की नौबत आ गई थी, जिसके बाद से दुनिया भर में जो फैन बेस्ड हैं, जो सियासी गलियारे चाहे लोग हों, चाहे बॉलीवुड सेलेब्स हों, इंडस्ट्री से जुड़े हर कोई यहाँ पर पहुँचना शुरू किया। चाहे वो सबसे पहले एमएनएस चीफ राज ठाकरे यहाँ पहुँचे थे, जिनके बाद से लगातार चाहे उनकी जो सिस्टर हैं, जो बहन हैं आशा भोसले, वो भी यहाँ पहुंची, जिनकी तरफ से कल रात तक यही कहा गया था कि क्योंकि डॉक्टर की ट्रीटमेंट अभी चल रही है, अग्रेसिव मेडिकेशन जैसे प्रतीत समदानी ने डॉक्टर ने खुद कहा था अग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसका कुछ हद तक वो रिस्पॉन्स भी कर रही हैं। ऐसे में एक आशा जगी थी कि वो लता दीदी वापस अपने फैंस के बीच कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में दोबारा स्वस्थ होकर लौटेंगी। लेकिन अभी जो सबसे दुखद खबर दिन भर की आज आने वाली आई है और जिसने ना जाने कितना आप कह सकते हैं क्षति पहुंचाई है म्यूजिक इंडस्ट्री हो या जो, क्योंकि लता दीदी एक ऐसा नाम है जिनका एक जनरेशन से जनरेशन तक का असर रहा है, चाहे वो हमारे दादाजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू जी, हम सब ये दुआ कर रहे थे कि जल्दी से स्वस्थ होकर लता मंगेशकर जो हैं वो वापस लौटें अस्पताल से, लेकिन आज जो खबर आई हम सबको हैरान कर गई है, तोड़ गई है एक तरह से। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.